2024 के अंत में पहले महाराष्ट्र और फिर हरियाणा के विधानसभा चुनाव भी होंगे। बीजेपी और विपक्ष दोनों के लिए ये बेहद चुनौती भरे साबित होंगे। पहले महाराष्ट्र की चुनौतीपूर्ण स्थिति बताते हैं। 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे गुट वाली शिवसेना और अजित पवार गुट वाली एनसीपी की मिलीजुली सरकार काम कर रही है। लेकिन महाराष्ट्र में उद्धव गुट वाली शिवसेना और शरद पवार गुट वाली एनसीपी और कांग्रेस भी टक्कर में है। राज्य में 2019 में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें बीजेपी को 105 सीटों पर जीत मिली। वहीं शिवसेना 56 सीटों पर जीती थी। लेकिन चुनाव के बाद सीएम पद को लेकर दोनों दलों में खींचतान शुरू हो गई। शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बना ली। सीएम बने उद्धव ठाकरे। जून 2022 में शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी। और वो 39 विधायकों के साथ पार्टी से अलग हो गए और उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली। बीजेपी के बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने। बाद में अजित पवार भी एनसीपी से विधायक तोड़कर गठबंधन सरकार में शामिल हो गए। महाराष्ट्र के सामने पहली चुनौती लोकसभा चुनाव में ही सामने आ जाएगी। बीजेपी गठबंधन दलों के साथ किस तरह आगे बढ़ेगी, सीट बंटवारा कैसे करेगी, इस पर लोकसभा चुनावों का नतीजा काफी कुछ निर्भर करेगा। और यहां से जो तस्वीर उभरेगी वो 2024 के अंत में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में भी असर करेगी, जो चुनावों को बेहद दिलचस्प बना देगी। विपक्षी दलों के लिए भी महाराष्ट्र उनकी एकता और सामर्थ्य की बड़ी परीक्षा के तौर पर 2024 में चुनौती पेश करेगा, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा के लिए बदलना तय है। महाराष्ट्र की ही तरह 2024 में हरियाणा में भी देश की राजनीतिक पार्टियों के सामने एक बड़ी चुनौती आएगी। हरियाणा में अभी बीजेपी जेजेपी के साथ गठबंधन में सत्ता में है, लेकिन 2024 में क्या स्थिति रहेगी, ये बड़ा सवाल है। बीजेपी के कई नेता लोकसभा चुनावों में ही बीजेपी को अकेले दम पर चुनाव लड़ने की बातें कर रहे हैं, जबकि कई नेताओं का मानना है कि गठबंधन रहना चाहिए। 2019 में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला था और गठबंधन में सरकार बनानी पड़ी थी, जिसके बाद इस बार कांग्रेस को भी उम्मीद है। कांग्रेस नए सिरे से हरियाणा में रणनीति पर काम कर रही है। आज देश में सबसे नंबर 1 पे हरियाणा को बेरोजगारी में पहुंचाने का काम। भर्ती नहीं निकली कोई ज्यादा, केवल एक आधी कोई भर्ती इलेक्शन के टाइम निकालते हैं, बाकी 5 साल तक कुछ नहीं। बेरोजगारी में देश में सबसे नंबर 1 पे हरियाणा, महंगाई में देश में नंबर 1 और भ्रष्टाचार। तो ये सरकार कहा लोगों को 5100 बुढ़ापा पेंशन के समझौते पे सरकार बनी, लेकिन समझौता भ्रष्टाचार का था। अब सबको सामने आ गया कि आपस में महकमे बांटकर जेजेपी और बीजेपी के मंत्रियों ने प्रदेश को लूटने का काम किया है। और हरियाणा को विकास की पटरी से होता है, तो हरियाणा में लोग बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन। और परिवर्तन चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी की नेतृत्व की तरफ हरियाणा के लोगों की आशा है। तीसरे कोण के तौर पर आम आदमी पार्टी के तेवर भी इस बार हरियाणा में अपनी किस्मत आजमाने वाले लग रहे हैं, जिसका सीधा सा अर्थ है कि लोकसभा से लेकर विधानसभा तक 2024 में हरियाणा की राजनीति चुनौतीपूर्ण रहने वाली है।